गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वह दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही समझदार और सच्चरित्र महिला थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी राधा। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। बारिश न होने पर खेतों में काम नहीं मिलता और घर में खाने के लाले पड़ जाते। फिर भी रामू और सीता कभी हार नहीं मानते। सीता दिन भर घर का काम करती, बच्चों को पढ़ाती और खाली समय में गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम भी करती थी। वो हमेशा कहती, गरीबी हमारे हालात हैं, हमारी सोच नहीं। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। वह खुद अनपढ़ था, लेकिन जानता था कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। मोहन और राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वे टूटी फूटी किताबों से पढ़ते, स्कूल पैदल जाते और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था आई जो गरीब लेकिन होशियार बच्चों को छात्रवृत्ति देती थी। मोहन और राधा ने भी परीक्षा दी और दोनों का चयन हो गया। यह खबर सुनकर रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। समय बीतता गया। मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। राधा ने शिक्षिका बनकर गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। आज वे दोनों अपने माता पिता के साथ उसी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब वह झोपड़ी एक पक्के घर में बदल चुकी थी। मोहन ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला ताकि दूसरे गरीब बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा मिल सके। राधा ने लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा अभियान चलाया। रामू और सीता को गर्व था कि उनके बच्चे न केवल अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि दूसरों की मदद कर रहे हैं। यह कहानी केवल रामू के परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के बल पर जीवन को सफल बना सकते हैं। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे इच्छा शक्ति और परिश्रम से पार किया जा सकता है। जहां चाह वहां राह। यही इस गरीब घर की सच्ची कहानी है।